चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकिशाफात में कहा, लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गायब कर दिया। मना करने के बावजूद सीक्रेट मुरासला जाती मफाद के लिए लहराया गया। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा कुछ। पहले ही यकीन था साइफर कहानी झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ नहीं। कमर जमान कायरा की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ये ऐसे झूठ बोला गया गोया सच हो। झूठ पर मबनी सारा बयानिया खड़ा किया गया था। हसन मुर्तजा बोले, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग झूठ की सियासत करते हैं। इनके अपने घर के लोग बेनकाब कर रहे हैं। फंडिंग वाला इनका अंदरूनी मामला था। ये आजम खान तो वो आदमी है जो वजारत उज़्मा चलाता रहा है। ये किसी भी सियासी जमात से तो इसका ताल्लुक नहीं है। ये इल्जाम कोई PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI तो नहीं लगा रही। ये तो वो उनके अंदर का जो है सारा खुल के सामने आ रहे हैं उनके कच्चे चिट्ठे। इसमें तो किसी भी सियासी जमात ने ये इल्जाम नहीं लगाया। अस्करी तंसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, सिविल कानून में सजा उससे ज्यादा है। मुल्जिमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, सानह 9 मई बिलाशुबा हमले संगीन हैं। ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। हमलों में जो दफात आयद की गई हैं उनमें सजा 2 साल है। फौज की तहवील में 102 मुल्जिमान हैं। हमले दर्जनों तंसीबात पर हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 का इतलाक भी होता है। मुल्जिमान पर ममनुआ इलाके में दाखिले की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि कोई शहादत नहीं हुई तो 302 की दफ़ा कैसे लग गई? अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। समाअत जुमे तक मुलतवी। MKM पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की हिदायत। अहम फैसलों के हर मरहले पर मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नए इंतखाबात, निगरान हुकूमत और दीगर मामलात पर मुशावरत यकीनी बनाएगी। कामरान टिसोरी का पीर सिबगतुल्लाह राशिदी और पीर सदरुद्दीन शाह से रब्ता। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए MKM पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम समेत अपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से रब्ता। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की गई। नवाज शरीफ खुद आसिफ जरदारी से रब्ता करेंगे। नवाज शरीफ असम्बलियों की तहलील पर लचक दिखाने पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ की बैठक में कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। आइंदा हिकमत अमली पर बात हुई। निगरान वज़ीर आज़म समेत कई उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने PDM और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। बुनियादी तौर पे ये फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक जमात के तौर पे और उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट ने और PDM ने ये कर लिया है और इसके ऊपर वज़ीर आज़म की मुशावरत आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है कि असम्बलियाँ जो हैं ये अगस्त में जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत जब पूरी हो रही होगी तो ये जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। इस जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेश गोई। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसे बुग़्ज़ और कीना रखने वालों को मुल्क की सियासत और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 90 दिन आखिरी हद है और इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकते हैं।
राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तब चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केसेस, चेयरमैन पीटीआई की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 जुलाई तक तौसी दी। जज अबुल हसनात ने तफ्तीशी अफसर को कहा कि कानून के मुताबिक डील करें, अगर मुल्जिमान से कुछ नहीं मिला तो आज़ाद करें, ऐसा रहा तो आईजी को कॉल करके कार्रवाई करवाऊंगा, गुनाहगार करें या छोड़ दें, अदालत के रहमो करम पर ना छोड़ें। साबिक वज़ीर आज़म है या आम शहरी, आइन ने हर किसी को हक दिया है। आखिरी तारीख पर भी प्रोसिक्यूशन ऐसा करते रहे तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। वकील सलमान सफदर बोले, बहुत प्लान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर कह दें कि चेयरमैन पीटीआई से कुछ तफ्तीश में बरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात में उसी प्रोसिक्यूशन के सामने जमानतें कन्फर्म हुई हैं। तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तनाई ना मिल सका। चेयरमैन पीटीआई की हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। बुशरा बीबी की 1 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही की मुश्किलात बरकरार, आज सुबह 6 बजे अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही एमपीओ कवानीन के तहत जेल में नजरबंद हैं। जेल जराये का कहना है कि एम जेल से परवेज इलाही को रात 1 बजे ले जाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब की नजरबंदी चैलेंज कर दी गई। अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई। हुकूमत पंजाब, आईजी जेल खाना जात, डीसी लाहौर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद और पिंडी में तूफानी बारिश, जुड़वा शहर पानी पानी हो गए। दिलखराश वाकयात ने कई घराने उजाड़ दिए। बारिश से बच्ची समेत 13 अफराद जान से चले गए। पेशावर रोड गोलड़ा मोड़ के करीब खैमों में सोए मजदूरों पर दीवार गिर पड़ी, 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने लाशें निकाली। मोहम्मदी टाउन में भी दीवार गिरने से 11 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। पिंडी शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। नाला लई बिफर गया। इंतजामिया की जानिब से सायरन बजाए गए। मसाजिद से इनखला के ऐलानात हुए। पाक आर्मी के दस्ते मदद के लिए पहुंच गए। दस्तों को नाला लई पर तैनात कर दिया गया। जिंदा तकरीबन 2 बंदों को मैंने जिंदा निकाल दिया। उसने मुझे आवाज दी कि नियाजी भाई मुझे बचाओ बचाओ। तो कितने शहीद हो गए, कितने जाम बहक हो गए? या 12 बंदे सर। जख्मी कितने हैं? जख्मी 5 है और 2 मामूली जख्मी है और 5 ज्यादा। तो जो जख्मी है उनको कहाँ लेके गए? और अभी अस्पताल अच्छा, 11 वाले या 113 वाले में। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चकवाल में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन, रिनाला खुर्द और कोटद्दू में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर में भी मेघा बरसी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात का इम्कान है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। बरसात का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। टैक्स नेट बढ़ाना होगा। IMF मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी गई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी रेट को सख्त रखने की ज़रूरत है। तवानाई शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात करेंगे। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक करना ज़रूरी है। दरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल पेमेंट की अदायगियाँ नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और हेल्थ के शोबों पर बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ का मुकम्मल खात्मा करना होगा। IMF ने हालिया पॉलिसी रेट में इजाफे को खुशाइंद करार दे दिया।
बिजली की असल कीमत 6 रुपये 73 पैसे है। 16 रुपये 22 पैसे इसमें कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए जाते हैं। नेपरा की नेशनल टैरिफ दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कोयला, फर्नेस ऑयल, हत्ता के LNG से तैयारी के बाद भी बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 100% तक इजाफा होगा। किसी भी ईंधन से बिजली की सस्ते दामों फराहमी आवाम के नसीब में ना रही। तीनों इकसाम के ईंधन से तैयार बिजली आवाम को 50 रुपये फी यूनिट से जायद निर्ख पर ही फराहम की जाएगी। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखना होंगी। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। 2023 की तरह 2024 में भी मुआशी शरह नमू सुस्त रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल महंगाई तखमीने से ज़्यादा रही। अशिया की तलब बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा हुआ। सुस्त मुआशी ग्रोथ की वजह सैलाब, सख्त मॉनिटरी मालियाती पॉलिसियाँ करार। चीनी की स्मगलिंग के बायस कीमतों में तेजी से इजाफा जारी। फी किलो कीमत 152 रुपये तक पहुंच गई। कोयटा और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 152 रुपये हो गई। लाहौर और कराची में 150 रुपये में दस्तयाब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 130 रुपये से बढ़ाकर 145 रुपये फी किलो कर दी। डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर में कमी, 79 पैसे सस्ता हो गया। 282 रुपये 25 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 218 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,227 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। जौहरी मवाद की हिफाजत, पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक से बेहतर मुल्क करार। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 जारी। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान का नंबर 19 है। पाकिस्तान की जौहरी मवाद की हिफाजत में 3 पॉइंट्स इजाफा, स्कोर 49 पर पहुंच गया। भारत के जौहरी मवाद की हिफाजत के पॉइंट्स का स्कोर बदस्तूर 40 है। जौहरी सहूलियात की हिफाजत में पाकिस्तान रूस, इसराइल के साथ 32 नंबर पर है। 1 माह बीत गया, क्या हम इतने बड़े हादसे को भूल गए? कई खानदानों को उजाड़ने वाले स्मगलर आज भी आज़ाद और नए शिकार की तलाश में सरगर्म। हुकूमत ने 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा किया, जो वफा ना हो सका। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी भी बनाई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज ना मिल सके। अब तक किसी एक मुलजिम को सजा ना मिल सकी। कई पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल ना मिल सकी। मुतासरीन आज भी अपने स्वात, मिंगोरा शहर और मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मानसहरा, बालाकोट और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हरीपुर में भी ज़मीन हिल गई। खेल ने कातिल बना दिया। पबजी के शौकीन ने खून सफ़ेद कर दिया। भाई ही 3 बहनों का कातिल निकला। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से बहनों को कत्ल किया। एतराफ़े जुर्म में कहा, वालदैन बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे, मैं एहसास कमतरी का शिकार था। बहनों से जान छुड़ाने के लिए तीनों को कत्ल किया। पबजी गेम खेलने की वजह से कत्ल करते हुए कोई मसला नहीं हुआ। बच्चियों की चकवाल में आबाई गाँव में तदफीन। 100 से ज़ायद CCTV फुटेजेस, 250 से ज़ायद बयानात कलमबंद, सब बेसुध। 15 रोज़ बाद भी गुलिस्तान जौहर में लड़की से सरेरा जिनसी हमला करने वाला कानून की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस ने मालूमात हासिल करके खाका भी जारी किया। इर्द गिर्द के चौकीदारों से पूछगछ भी की, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। 3 जुलाई के वाक़े की मुतासरा लड़की के कानूनी कार्रवाई से इनकार के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मुल्क भर में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम कल 20 जुलाई को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। 1 घंटे के इजलास में कहीं से चांद की शहादत मौसूल ना हुई। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। आज से नए इस्लामी साल 1445 हिजरी का आगाज हो गया। भारत और बांग्लादेश में भी मुहर्रमुल हराम का आगाज कल से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीजें ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स
और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।